अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इस क्लास में कुछ मज़ीद स्टेप्स आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने बताया कि एक अहम चीज़ होती है, ऑपरेटर्स पे भी काम करेंगे इस क्लास में। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक कंडीशनल वे बनवाया था, ये पूरा का पूरा। इसके अंदर अब मैं कुछ ऑपरेटर्स में चेंजेस करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी है कि कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है ना। अंदर ऑपरेटर, अब मैं एक नया ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है ना। ऑपरेटर की टाइप्स होती हैं, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू। एक और ऑपरेटर होता है, उसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या होता है, दरअसल यहाँ पर अब आप गौर करेंगे तो मैंने इसे मिटा दिया, एक इक्वल को मिटा दिया, या मैंने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी उल्टा आई, जो कि शिफ्ट और 1 दबाकर आता है, ठीक है ना। अब गौर करें, नम वन नम और नम टू, माई नम और माई नम टू सेम नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि माई नम और माई नम टू सेम ना हो तो ये वेरिएबल वैल्यू चले। माई नम और माई नम टू सेम नहीं होंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये ब्लॉक क्लियर हो गया तो दूसरे ब्लॉक पे ब्राउज़र आपका बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू हो तो कंडीशन ट्रू होगी। अब क्योंकि ऑपरेटर जो हमारा नॉट इक्वल टू है, सेंट्रल पीस जो हमारा आपको पता है ऑपरेटर होता है, मैंने कहा अगर नम वन और नम टू नॉट इक्वल टू हो तो फिर ये ब्लॉक ट्रू हो जाएगा, और तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ब्लॉक चल जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इज इक्वल्स टू अगर 2 टाइम लगा हुआ हो, जिसे आप इक्वल टू कहते हैं, वो अगर लगा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपका अगर कंडीशन ट्रू हो तो कंडीशन अगर मैच कर जाए तो ब्लॉक चले। कंडीशन ट्रू हो, अगर ये ऑपरेटर मैच कर जाए, डाटा मैच कर जाए तो आपका जो कंडीशन ट्रू हो जाए। लेकिन इसमें कहा मैंने अगर मैच ना करे तो कंडीशन ट्रू हो, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब मैं इसको ब्राउज़र पर अगर डिस्प्लेस कर देखता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अब इधर न्यू वैल्यू लिखा हुआ आता है। न्यू वैल्यू क्यों लिखा हुआ आता है? ऑब्वियसली कि इन दोनों में गलतियाँ हैं। एक नम टू जो 28 है, जबकि माई नम जो है उसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 27 बनती है। दोनों सेम नहीं है, लेकिन मेरी डिमांड यही थी कि इस दफ़ा सेम ना हो दोनों, तो फिर ये ब्लॉक ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक चल गया और फिर नीचे वो कहीं गया ही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से आप डिफरेंट कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं ये। साथ साथ कुछ मजीद ऑपरेटर्स भी होते हैं आपके पास। आप कहते हैं कि अगर आपने लगा दिया ग्रेटर देन का साइन, आप कहते हैं अगर नम जो है माई नम बड़ा हो और माई नम टू छोटा हो तो ये वैल्यू ट्रू हो जाए, तो ये ब्लॉक, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन को देखेगा, जो भी कंडीशन के अंदर ऑपरेटर होगा वो ट्रू होता है तो फिर आगे चलेगा, ठीक है ना। इधर मैंने लगा दिया ग्रेटर देन का साइन माई नम के लिए, और माई नम टू के लिए लेस देन का साइन, यानी माई नम को टू को छोटा होना चाहिए। मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। इधर स्ट्रिंग इज परफेक्ट, स्ट्रिंग इज परफेक्ट आई है। इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो सकी और ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन को ब्राउज़र ने गेट किया, सर्वर ने, और इसकी ट्रू थी तो इसलिए इसका जो डेटा था वो चल गया, जो ब्लॉक इसके अंदर था। अब आप कहते हैं कि अगर आपने उल्टा कर दिया साइन को ना, आप कहते हैं कि माई नम छोटा हो, जिसकी तरफ नोक जा रही होती है उसे हम ये कह रहे होते हैं कि छोटा होना, और जिसकी तरफ दो कोने निकल रहे होते हैं, टांगे निकल रही होती है ग्रेटर देन लेस देन की, उससे हम कहते हैं बड़ा होना, ठीक है ना। मैं कहता हूँ अगर माई नम छोटा हो और माई नम टू बड़ा हो तो फिर ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लॉक इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इफ का ब्लॉक है। बहुत सिंपल सी बात है। और अब कंडीशन ट्रू भी है क्योंकि माई नम टू एक नंबर बड़ा है, एक वैल्यू बड़ा है। अब मैं इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पर मैंने न्यू वैल्यू दिया था। इसी तरीके से अब आप इज इक्वल्स टू भी लगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप देखें दोनों कंडीशन सेम है ना, अब आप कहते हैं माई नम थ्री, अगर माई नम थ्री, यहाँ पे अपनी ऊपर भी अपने माई नम थ्री को ही कंपेयर करा दिया, नीचे भी। ऊपर आपने कहा अगर माई नम थ्री और माई नम जो बराबर ना हो, बल्कि माई नम छोटा हो, माई नम थ्री बराबर, माई नम थ्री बड़ा हो, माई नम छोटा हो, तो ये कंडीशन चले। और यहाँ पे कहता हूँ अगर माई नम थ्री माई नम दोनों बराबर हो तो ये वाला तो वाली वैल्यू चले। ऑब्वियसली माई नम थ्री और माई नम बराबर हैं तो ये वाली चलनी चाहिए ना। अब मैं इसको ब्राउज़र में चलाता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे स्ट्रिंग इज परफेक्ट का आपको रिजल्ट मिलता है। रीज़न आपको पता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली फॉल्स हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ इज इक्वल्स टू, इक्वल का साइन, ठीक है ना, खाली इक्वल का साइन, और साथ में अभी खाली इक्वल का साइन नहीं, ये पूरा मिलके एक ऑपरेटर बनता है, ठीक है ना। खाली इक्वल आपको पता है सिर्फ साइनिंग के लिए काम होता है। अब मैं कहता हूँ माई नम टू या तो छोटा हो नम थ्री से, या फिर नम थ्री के बराबर हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है ना। और इसमें खाली बराबर के बारे में कह रहा हूँ, छोटा हो या बराबर हो, तो कंडीशन जब ये ट्रू हो जाती है, बराबर तो है ना, छोटा नहीं तो क्या हुआ,
फिर ऑटोमेटिकली यहाँ तक बात ही नहीं जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप ग्रेट वे में वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। अभी देखिए न्यू वैल्यू के में वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी वे में अगर आप चाहें तो आप इसको अपोनेंट से लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं और आप इसका रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं ऑपरेटर के हवाले से। न्यू वैल्यू क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा या तो नम जो है बड़ा हो num 3 से या बराबर हो, तो बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना एटलीस्ट, तो ये वैल्यू चल गई हमारे पास। सो आई विश कि आपको यहाँ तक काम समझ में आया हो। एक और फाइनल ऑपरेटर पे काम कर लेते हैं, दो ऑपरेटर्स पर काम कर लेते हैं जिसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि माई नम की जो ऑलरेडी माई नम नहीं, अब कुछ नया बनाते हैं वेरिएबल्स को, ये नम के हवाले से तो बहुत हो गया, एक्चुअली माई नम बहुत हो गया। माई नम मैंने माई नम मैंने बनाया माई नम 4 इज इक्वल्स टू, मैंने इसको किया 30। अब तक मैंने इसे कॉल नहीं किया माई नम को, ठीक है ना। नीचे मैंने एक और वेरिएबल बनाया, मैंने कहा माई नम 4 इज इक्वल्स टू 30 या इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। अब उसूलन हुआ ये कि मैंने इसको माई नम को अपडेट कर दिया ना। माई नम को अगर मैं इस डिस्प्ले कराता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे एक और पी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि माई नम वैल्यू इज @ माई नम 4, इधर माई नम 4 लिखा जाएगा ना ऑब्वियसली, माई नम 4 ना। उसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में, तो देखें अब 3 आता है, 30 आता है, रिफ्रेश देखें 30 आ रहा है। तो इधर जाके मुझे ब्राउज़र में देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। दरअसल ये देखिए मेरे इधर देखें केस सेंसिटिव है, आपको पहले पता होना चाहिए कि लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, C#। मैंने नम का n छोटा कर दिया था, नम का n बराबर रखना पड़ेगा मुझे। सेम स्पेलिंग जब तक होगी तब तक कि केस का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कैपिटल स्मॉल है। देखिए कैपिटल हो गया माई नम 4। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इधर 3 मिलेगा 30 के बजाय। अच्छा ये एरर दे रहा है मेरे पास, ये कह रहा है कि माई नम 4 इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप, यानी कि देखिए मैंने किसी इफ़ को नहीं लगाया, कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने सेम पेज पर ना सेम स्टाइल पे मैंने माई नम 4 भी डिफाइन कर दिया 2 दफ़ा। तो ये कह रहा है 2 दफ़ा आपने किया, या तो किसी कंडीशन के अंदर आप लगाते हैं, किसी वजह से लगाते हैं, आपने बिला वजह में आपने दो दफ़ा किया, तो ये नाकाबिल कबूल है इसके लिए। लेकिन मैं इधर लगाता हूँ साथ ही साथ प्लस लगाता हूँ, मैं प्लस लगा के मैंने मतलब अब मेरा ऑपरेटर है प्लस और इक्वल का साइन, प्लस और इक्वल का साइन। अब आप देखेंगे क्या रिजल्ट आता है मेरे पास रिफ्रेश करने पर। ये अगेन एरर दे रहा है मेरे ख्याल में मुझे। आई थिंक आई गॉट द प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर चल के देखिए माई नम 4 ऊपर डिक्लेयर हो चुका था, मैंने इधर बता दिया था वेरिएबल वैर लिख के मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया था माई नम को, ठीक है ना। अब एक चीज़ ना आप नोट करेंगे, इधर मैंने माई वैर लिखा हुआ है, माई वैर मैंने लिखा, लेकिन इधर मैंने पहले वैर लिखा। फर्स्ट टाइम जब डिक्लेरेशन है तो मैंने लिखा कि वेरिएबल होगा और मैंने पीछे वैर लगा दिया VAR। ये खाली डिक्लेयरिंग के लिए था कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, ये माई वैर जो वेरिएबल होगा। लेकिन दोबारा जब आप देखें मैंने माई वैर को कॉल किया तो इनके पीछे वैर नहीं लगा हुआ ना। वन टाइम डिक्लेयर करते हैं कि आप वेरिएबल बना रहे हैं, दोबारा आपकी इसकी टाइप आप डिक्लेयर नहीं करते, यानी कि जो माई वैर है इसकी टाइप एक वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल टाइप है ना। तो देखिए मैंने माई नम 4 में 2 दफ़ा मैंने सेम वेरिएबल की 2 दफ़ा टाइप डिक्लेयर की है, टाइप 2 दफ़ा डिक्लेयर नहीं हो सकती, दूसरी दफ़ा आपको प्लेन चलाना पड़ता है, ठीक है ना। अब यकीनन अब मैं इसको भी करूंगा अगर डायरेक्टली, तो देखिए अपडेट हो जाएगा, ये वाला रिमूव होकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। पहले जो एरर आ रहा था वो एरर भी नहीं आएगा, एरर इसी वजह से था, यही मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। मैंने वैर असल में बस मैंने डुप्लीकेशन के लिए मैंने वायर को साथ ही कॉपी कर दिया था। अब मैं इसको ब्राउजर में जाके जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे मुझे रिजल्ट मिलेगा। और देखें माई नम 4 वैल्यू क्या दे रहा है, ये 3 दे रहा है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरा क्लियर होता है, देखिए ठीक है ना। माई नम 4 जो थी 30 थी और माई नम 4 दोबारा मैंने नीचे अपडेट करके 3 लगा दिया, तो वो माई नम 4 की वैल्यू अब वो उसके हिसाब से ब्राउज़र के हिसाब से 3 है ना। लेकिन अगर मैं इधर लगाता हूँ एक प्लस, पहले एक प्लस मैंने लगा दिया, और ये इसे कहते हैं हमारे पास, इस काम को कहते हैं इंक्रीमेंटेशन। मैंने प्लस का साइन लगा दिया और मैंने इसे ब्राउज़र में चेक किया रिफ्रेश करके, तो आप देखेंगे अब 33 हो गया। अपडेट नहीं हुआ बल्कि प्लस होने के साथ साथ असाइन वैल्यू, नई वैल्यू भी लग गई और पुरानी वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है ना। पुरानी वैल्यू अपडेट तो हुई है लेकिन जो नई वैल्यू वो साथ में प्लस हो गई है, उसने आगे इसकी जगह नहीं ली बल्कि दोनों वैल्यूज जमा हो गई हैं, ये वाली और ये वाली वैल्यू जमा हो गई है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप एक और बनाते हैं माई नम 5 इज इक्वल्स टू, आपने लगाया 30 और आप लिखते हैं इधर, आप इसको वेरिएबल इसका डिक्लेयर कर देते हैं वैर, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप इधर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं माई नम 5
माइनस इज इक्वल्स टू आप कहते हैं 5, ठीक है ना। और उसके बाद अब आप इसको नीचे चलाते हैं, नीचे जब आप इसको चलाते हैं यहाँ पर आकर आप कहते हैं पी का टैग आप दोबारा लगा लेते हैं और आप कहते हैं माई नम 5 वैल्यू इज़ एट द रेट माई नम 5, ठीक है ना। अब हम ब्राउज़र में जाके इसको चेक करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है रिफ़्रेश करने के बाद। अच्छा, ये मैंने 9 नम कर दिया, माई नम के बजाय एन लगा दिया, इसका इससे एरर देखें। हालांकि नीचे मैंने एरर दिया है अब की दफ़ा लाइन नंबर 38 पर, उसके बावजूद इससे मुझे एरर शो किया है कि क्या एरर है। एम कर देता हूँ मैं इसको माई नम और मैं इसको ब्राउज़र में चेक करता हूँ रिफ़्रेश, तो देखें मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाता है माई नम 5 वैल्यू इज़ 25। हालांकि होनी चाहिए थी 30, अगर हम ऊपर जाके देखते हैं तो होनी चाहिए थी 30, क्योंकि मैंने 30 डिक्लेयर किए लेकिन मैंने डिक्रीमेंटेशन का साइन लगाया और मैंने 5 साथ में लिख दिया, तो वो दरअसल 5 उसमें डिक्रीमेंट हो गया इंक्रीमेंट के बजाय। सो व्यूअर्स, इस तरीके से आप इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन पर भी काम कर सकते हैं। और मैंने आपको कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बताई हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स रह गई हैं, वो फिर इंशाल्लाह ताला बाद में काम करेंगे, उस पर फॉर्म्स वगैरह में शायद इंशाल्लाह ताला काम किया जाएगा। इस लेसन में बस यहीं तक, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।